वहीं इजराइल ने गाजा में एक बार फिर से कई रॉकेट गिराए हैं। ये बताया जा रहा है कि इजरायली सेना के मुताबिक कम से कम 65 ऐसे आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं और इसके साथ ही गाजा की सुरंगों को निशाना भी बना लिया गया है। आपको बता दें, इस हमले में हमास के कई कमांडरों के घर तबाह कर दिए गए हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इस बात का सबूत है कि किस तरीके से इजरायली सेना अब लगातार हमलावर है, क्योंकि हमास की तरफ से जिस तरीके का आतंक बरपाया गया है उसके बाद अब ये बदले की कार्रवाई लगातार जारी है। हमास की मेट्रो सुरंग को भी बर्बाद किया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने है। 65 आतंकवादी ठिकाने थे जिसको निशाना बनाया गया है। गाजा की सुरंगों को भी निशाना बनाया गया। इसके साथ ही हमास कमांडरों के घर तबाह कर दिए गए हैं। ये इजराइल की तरफ से साफ तौर पर दावा किया गया है। जो 3 तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं। بكفيكم تسخين في عندكم يهود في كل مكان. يجب ان نهجم على كل يهودي متواجد في الكرة الارضية ذبحا وقتلا باذن الله سبحانه. يا أهل القدس بالسكاكين امعطوا رقاب اليهود كلها يتقف على العرق من هان. आतंकी संगठन हमास के इन्हीं मंसूबों पर इन दिनों बम बारूदों की बारिश हो रही है। इजराइल की दागे रॉकेट आतंकवादियों की इसी सोच के चिथड़े उड़ा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से इजराइल और उसके लोगों के खिलाफ उगला हर जहर उनकी ही नस्ल को बर्बाद कर रहा है। हमास के आतंकियों और लड़ाकों को छिपने के लिए एक अदद महफूज ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। दिन हो या रात, गाजा पट्टी के हिस्से का आसमान इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट की वजह से धुएं से ढका है। बारूद की गंध है। इजराइल के लड़ाकू विमानों की तरफ से दागा जा रहा हर गोला हमास के ठिकानों पर मौत बनकर बरस रहा है। जिसमें वो
सुरंगें भी नहीं बच पा रही हैं, जिनका इस्तेमाल हमास के आतंकी रॉकेट छिपाने और हथियार लाने ले जाने के लिए करते थे। लेकिन ऊपर से कंक्रीट से बनी यही सुरंगें अब हमास के आतंकियों के लिए कब्रगाह साबित हो रही हैं। जब इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 15 किलोमीटर लंबी सुरंग को निशाना बना दिया, इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से किए गए एयर स्ट्राइक में टनल के अलावा हमास के 9 कमांडरों के घर भी तबाह हो गए। जिनमें हमास का कमांडर हुसाम अबू हरमीद मार भी गिराया गया, जो पिछले 15 सालों से इजरायली नागरिकों के खिलाफ हुए कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार। गाजा पट्टी में मौजूद हमास के कई और ठिकानों को भी इजरायली एयरफोर्स ने मंगलवार की रात को नेस्तनाबूद कर दिया। गाजा पट्टी की वो मनहूस रात भी एक कर इन 3 बड़े हमलों की गवाह बनी, जब लड़ाकू विमानों की फुड़फुड़ाहट और धमाकों ने सन्नाटे को भी चीर दिया। 10 मई से शुरू हुए इस खूनी युद्ध इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर अब तक 3150 रॉकेट दागे जा चुके हैं, जिसमें 820 आतंकी ठिकाने तबाह हो चुके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हुए हवाई हमले में अब तक 130 आतंकी ढेर हुए हैं, जबकि एरियल एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम की मदद से इजराइल ने हमास की तरफ से दागे गए 460 रॉकेट हवा में ही तबाह कर दिए, जो उनके रिहायशी इलाकों पर दागे गए थे। इजराइल की सुरक्षा से जुड़ा आयरन डोम सिस्टम हमास के शॉर्ट रेंज रॉकेट का काल साबित हो रहा है। रॉकेट की शक्ल में हमास के मंसूबों के खिलाफ 90% तक कारगर साबित हो रहा है। लेकिन हमास की इन्हीं गुनाहों की सजा फिलिस्तीन के नागरिकों को भुगतनी पड़ रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इजराइल के हवाई हमलों की वजह से अब तक 212 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। जिसमें 61 बच्चे और 36 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 1400 लोग बुरी तरह से घायल हुए, जिसने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पसरे तनाव को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं इजराइल की एंटी मिसाइल डिफेंस आयरन डोम ने हमास के रॉकेट के हर प्रहार को बेअसर कर दिया है। यह सुरक्षा कवच इजराइल के लिए हथियार के तौर पर साबित हो रही है। इस डिफेंस सिस्टम की खासियत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये आसमान इजराइल के हिस्से का है, जहां लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। दरअसल बेहद छोटे से अंतराल में हमास की तरफ से दागे गए कई रॉकेट यहां दिख गए, जिसको पहले इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने भांप लिया और उसके शहरों में लगे सायरन बज उठे, जिसकी वजह से बाहर घूम रहे लोग पहले ही सतर्क हो गए। जिसको जो जगह मिली उसने वहां शरण ले ली, ताकि फिलिस्तीन में पलने वाले आतंकी संगठन हमास की तरफ से दागे गए बेलगाम रॉकेटों से अपनी जान बचा सके। लेकिन इजराइल के एंटी मिसाइल डिफेंस आयरन डोम से एक आध रॉकेट बच भी निकले। कुछ ऐसा ही दक्षिणी इजराइल के एशडोड शहर में भी हुआ,
जहां हमास का एक रॉकेट आयरन डोम से छिपते छिपाते एक इमारत से जा टकराया तो कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस तरह के हमलों ने इजराइल को डराया तो नहीं बल्कि और भड़का दिया। शायद इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा देने वाला एक ऐलान किया। पिछले एक हफ्ते से हमास के खिलाफ मोर्चे संभाले रखने वाले इजराइल ने दावा किया कि उसकी तरफ से हमले नहीं थमेंगे। Several Israelis have been killed, many more have been wounded. You know and I know, no country would tolerate this. Israel will not tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated and restored. बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान ने दुनिया को सकते में डाल दिया, जो ये मानकर चल रही थी कि दोनों देशों के बीच पसरा तनाव कुछ दिनों में कम हो जाएगा। लेकिन उसे इजराइल की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं दिखा। हालांकि इजराइल के इस रुख पर दुनिया भी बढ़ती हुई दिख रही है। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर गुटबाजी चरम पर पहुंच गई। ज्यादातर देश इस कोशिश में है कि वो किसी न किसी के पक्ष में दिखे। सभी ने अपनी अपनी विदेशी नीति के तहत इजराइल और फिलिस्तीन में से एक को चुन लिया और उसका तो वहीं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में घमासान लगातार जारी है। जिस तरीके की बमबारी हो रही है वो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि चाहे हम बात करें